और यहाँ तक दोस्तों बाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एडिक्शंस ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर एडिक्शन करना तो बड़ा आसान है, बट उनसे दूर जाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल। सिगरेट की, तंबाकू की, शराब की, ये एडिक्शंस ऐसी हैं जिसको करने वाला व्यक्ति भी कई बार चाहता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। तो ऐसे केस के अंदर हम 5 साल से सोच रहे थे कि कुछ हम यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से कुछ मदद कर पाएँ ऐसे लोगों की, लेकिन लोग भी अच्छे नहीं थे और किसी के पास में ऐसा कुछ समाधान भी नहीं पता चल रहा था जिसमें कुछ खिलाने के माध्यम से हम कुछ एडिक्शन को दूर कर सकें। सब कुछ इच्छा शक्ति पे ही जो था वो निर्भर था। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं नजोगढ़ के अंदर जो वैद्य हैं हमारे लोकेश शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे हैं। उनकी बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो बड़ी इंडस्ट्री की तरह तो नहीं बनाते, जितने बहुत बेहतरीन पैकेजिंग में आई ये चीज़ आप देख रहे हो जो वैद्य के द्वारा बनाई गई, लेकिन चीज़ों के रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। ये चीज़ एक जो वैद्य लोकेश शर्मा जी है जो वो चीज़ें बना रही हैं, उससे एक चीज़ पता चलती है, अगर इंसान के अंदर मन के अंदर भावना है और उसको रेट की थोड़ी फ्रीडम मिले, मतलब हम एक बार जिद करते हैं ना, नहीं हमें 100 ही रुपये में बना के दो, ऐसा नहीं। अगर वो जायज़ तरीके से एक अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करे और समाज उसका समर्थन करे, तो ये हमें बताता है कि हम कितनी अच्छी औषधियाँ बनाने में कामयाब हो सकते हैं। सामग्री तो वही होती है जो हमारी किचन में है, लेकिन एक तो बनाने की जो है कुछ हाथ का भी एक जस हो जाता है, कुछ नियत की बात हो जाती है। तो नियत भी अच्छी है और उनके हाथ के अंदर जो एक जस बोलते हैं वो भी है कि उनकी बनाई हुई आज मेरे स्टोर के अंदर 10 से 15 औषधियाँ हैं, लेकिन आपको भी पता है आपने खांसी के लिए मंगवाई है अगर श्वास प्राश, तो कितना ज़बरदस्त रिजल्ट दिखा रही हैं। जब दूसरी मेडिसिन फेल हो जाती हैं तो उनकी मेडिसिन काम आती है। तो उन्होंने बताया कि नहीं सर, मैं इसके अंदर कुछ हद तक आपकी मदद कर सकता हूँ, 100% तो वो भी मदद नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये चीज़ है जो उन्होंने बनाई है जिसको हम एंटी टोबैको या एंटी गुटखा औषधि बोलते हैं। तो होता क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जब भी हम कोई गुटखा खाते हैं तो निकोटीन है, वो सारा केमिकल प्रोसेस से बनता है। मैं ये बता दूँ, ये जो गुटखा हम खाते हैं तो इसके अंदर कई लोगों को लगता हो तंबाकू जो है वो पेड़ से आता है। जो पेड़ से आता है उसमें निकोटीन की मात्रा कभी इतनी होती नहीं है। जो पेड़ से आता है उसको सुखा कर उसको अलग अलग प्रोसेसेस उसके साथ किए जाते हैं और भयंकर केमिकल्स का उपयोग होता है ताकि आपको एक अलग तरीके का वो एहसास दे। मैं जब इसके ऊपर अभी स्टडी कर रहा था तब मुझे पता चला था 4-5 साल पहले हम क्या करते थे। मैं तो खैर गुटखा और मतलब ड्रिंक वगैरह तो थोड़ी बहुत हो जाए, गुटखा वगैरह कभी टोबैको मतलब स्मोकिंग वगैरह मैंने कभी नहीं करी। लेकिन बाज़ार में आपने कई बार देखा होगा, हम जाते हैं ना वो बाज़ार में पनवाड़ी के पास, कई बार इलायची का पैकेट होता है, उसको खोलोगे और खाओगे तो खाने के बाद आपको इलायची का फ्लेवर देगी और वो आता भी 1-2 रुपए का है। मैं जब जॉब करता था आज से 7-8 साल पहले, तो बहुत बार हम जब मार्केट में होते थे तो खाना खाने के बाद कुछ और मीठा नहीं मिला तो हम वो इलायची खा लेते थे और हमें लगता था ये इलायची के दाने हैं। भाई 1 रुपये है तो उसमें निकलते कितने, 8-10 दाने ही निकलते थे। हम सोचते थे इलायची के दाने। ऐसा होता नहीं है, वो इलायची के दाने नहीं है, वो इलायची के नाम का केवल फ्लेवर है और जो केमिकल के ऊपर परो के दिया जा रहा है। तो इस तरह के जो पैकेट्स भी हमें मिलते हैं ना पनवाड़ी के यहाँ पे, हम सोचते हैं कि भैया ये इसमें इलायची होगी या केसर तो हो ही नहीं सकता, खैर आपको पता ही है महंगा है, इलायची महंगी आती है। ये सब केवल आर्टिफिशियल फ्लेवर्स है, इसमें ओरिजिनल कुछ नहीं है। तो ये जितने लोग हमारे भाई बंधु जो हैं जो सिगरेट पी रहे हैं और जो गुटखा खा रहे हैं, अगर हमें लगे उसमें कुछ भी उसके अंदर नेचुरल चीज़ है, बहुत कम है। नेचुरल तो आप समझ लो उसमें 2% भी नहीं है। सब कुछ उसके अंदर जो है आर्टिफिशियल केमिकल्स, कलर्स, ये सब कुछ डाल कर उसको केवल इस तरह बनाया गया कि वो आपको एडिक्शन दे सके। तो इतनी खतरनाक चीज़ है। अब सारा दिन अगर वो खतरनाक चीज़ हम डालेंगे अपने मुंह के अंदर तो कैंसर तो करेगी। इसी से एक और विचार आता है, जो भारत के अंदर एक प्रक्रिया थी ना हुक्का पीने की, वो हुक्का आपके शरीर के लिए इतना नुकसानदायक नहीं था। ये जो सिगरेट बनती है, ये जो बीड़ी बनती है, ये नुकसानदायक है। ये जो तंबाकू आज बनाया जा रहा है ये नुकसानदायक है। उस समय पे जब राजा महाराजाओं का समय था या पहले पुराना समय था, आज से 60-70-80 साल पहले की जो बात कर रहे हैं, वो जो हुक्का पीते थे गाँव में वो नुकसान नहीं करता था, उसको बनाया इस तरीके से गया था। एनीवेज ये सारी चीज़ें हैं। तो अब बात आती है कि अगर किसी को गुटखे की और इन सारी चीज़ों की हो गई है तो तलब लगती है, तो बहुत तेज़ लगती है। 2 तरीके से नुकसान करती है। एक तो एडिक्शन है तो तलब लग रही है, तो मन नहीं मान रहा, मन को चाहिए वो चीज़। दूसरी बात ये है क्योंकि निकोटीन की आदत पड़ गई तो ब्रेन को आदत पड़ गई है, ब्रेन को निकोटीन चाहिए। तो इन दोनों तरीके से, ऐसे ही शराब के केस में होता है। तो एक तो आपका मन को समझाना बड़ा मुश्किल है, दूसरी बात जो आप छोड़ने के बाद में उसके जो इफ़ेक्ट्स आएंगे उसको कैसे आप मैनेज करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे केस के अंदर लोकेश जी जो हमारे वैद्य हैं उनका ये कहना है कि सर देखो, नेचुरल चीज़ें हमारी रसोई में, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं तो ये जो टोबैको वाली इन्होंने औषधि बनाई है, इसमें क्या डाला, हरड़, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, लौंग, ये 5 चीज़ें डाली। अब इसमें क्या होता है, आयुर्वेद के अंदर अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका होता है भावना देना, एक होता है उसका शोधन करना,
तो औषधियाँ वही होती हैं, लेकिन उन औषधियों को पकाना, फिर उसके बाद में शोधन करना, उसका भावना देना, ये अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं जो आयुर्वेद में होती हैं, जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कभी मैं उनके पास बैठूंगा या मैं उसको वीडियो के माध्यम से आपको दिखा पाऊँ तो इस तरह की प्रक्रिया पे हम ध्यान देंगे। लेकिन वही पांचों औषधियों में से कुछ अर्क निकालना, उसकी स्मोक निकालना, ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मेहनत करके ये बनाई है। अब इसकी जो खास बात है किस तरीके से मदद करती है वो ये, अगर कोई इंसान आपके परिवार का सदस्य ये मान चुका है कि यार ये सिगरेट तंबाकू अच्छी चीज़ नहीं है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, तो ये चीज़ ये काम करती है कि ये आप उनकी जेब में डाल दें, उनको बोल दें कि भैया जब तुम्हें तलब लगे, हम तुम्हें मना नहीं कर रहे कि तुम लो या ना लो, आप दिन में 8 बार लेते हो, 10 बार लेते हो, जितनी बार भी हो टोबैको या जितनी बार आप सिगरेट पीते हो, कोशिश ये करो कि उस समय पे सिगरेट को हाथ लगाने की बजाय, तंबाकू को हाथ लगाने की बजाय, इसका आधा चम्मच जो है वो अपने होठों के अंदर लगा लो, इसको चूस लो। तो ये जो 6 औषधियाँ हैं ये आयुर्वेद के अनुसार हमारे ब्रेन को भी स्टिमुलेटिंग फैक्टर देती है। उसको ऐसा एहसास होता है कि नहीं, गलत चीज़ की जगह आपको एक अच्छी चीज़, एक रस दे रही है, और आपकी जो तलब होती है उसको भी काफ़ी हद तक ये कम कर देती है। तो ये 5-6 औषधियाँ जो मैंने बताई हैं ये इस तरीके से आपके शरीर के लिए लाभदायक हो सकती है। तो इसका लेकिन रिज़ल्ट तब आपको ज़्यादा मिल पाएगा जब आपका जो पेशेंट है वो खुद चाहता है छोड़ना, क्योंकि खुद नहीं चाहता छोड़ना तो आप उसकी मदद कैसे करोगे, खिलाओगे कैसे, ये थोड़ी सी बात है। मतलब इसमें ऐसे नहीं हो सकता कि आप सोचो कि सामग्री में मिक्स करके खाने में मिक्स करके दे दोगे, शरीर के लिए लाभदायक हो जाएगी, लेकिन एडिक्शन नहीं दूर होगी। एडिक्शन तब दूर होगी जब वो खुद मानेंगे। अच्छा, आप कहेंगे कि सर नहीं माने पेशेंट, हम तो जानते हैं कि भाई नुकसान हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन अगला नहीं मानता, अगले को खाने की आदत है, तो उस केस में आप इसका बेनिफिट उनको ये बता सकते हो कि ठीक है तुम जो ले रहे हो उसके साथ इसको चूस लो, उससे जो उसके अंदर आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स और दुष्परिणाम है उसको कुछ हद तक ये कम कर देगा। औषधियाँ है ना, तो कम कर देगा। तो तंबाकू खाने वाले, सिगरेट लेने वाले वो लोग जो हैं, अगर वो फिर भी नहीं मानते, मतलब आप ये मत सोचिए कि हम कुछ ऐसा देंगे जो खाने में मिला के आप दे दोगे तो मदद करेगा, ऐसे ये बिल्कुल मदद नहीं करेगा। खाना तो पेशेंट को ही पड़ेगा, लेकिन उसका तरीका ये है कि वो अपने दांतों में लगा ले और चाहे उससे कोशिश करे कि भैया मैं लगाऊं और इससे मेरी रिप्लेसमेंट होने में मदद मिल जाए। ऐसा करके 25 से 30% तक जो है ये आपकी मदद करेगा। और अगर कोई मन से धारणा बना ले कि मुझे छोड़नी है, फिर ये 90% तक भी काम करेगा। इसको मन की शक्ति देनी पड़ेगी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जितने लोग तंबाकू खाते हैं या सिगरेट वगैरह पीते हैं, ऑयल पुलिंग ये आपके लिए वरदान है। अब ऑयल पुलिंग क्यों वरदान है? ये देखो, पूरी ओरल कैविटी है ना, इसमें इतनी कैपिलरीज है, सारे शरीर की ये समझ लो जितनी भी हमारी कैपिलरीज होती हैं वो सारी की सारी मुंह के अंदर जो है, जीभ के अंदर आके मतलब खुलती हैं। ठीक है, अब यहीं से आप केमिकल एब्जॉर्ब कर रहे हो, उस केमिकल को शरीर से बाहर निकालने का तरीका है ऑयल पुलिंग। कुछ नहीं करना, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार भी कर सकते हो। एक छोटी डब्बी तेल की दे दो उन्हें जब भी टाइम लगे, उन्होंने मुंह के अंदर वो अपना तेल डाला और उसको अच्छे से मुंह के अंदर घुमाया 5 मिनट, ये अपने शरीर में से सारे पॉइजन और टॉक्सिन को निकाल कर ये तेल, और उसके बाद में थूक दिया। जितने लोग तंबाकू खाते हैं उनके लिए तो ये तेलों के साथ में ऑयल पुलिंग जो है वरदान साबित होगी। तो मेरा निवेदन है, जितने लोग तंबाकू खाते हैं वो इस तरह की औषधि का उपयोग कर सकते हैं। इसको मन की ताकत साथ में दीजिए और थोड़ा सा जो है इसको लगाइए, जब भी तलब उठे आपकी मदद करेगा छोड़ने में। मदद नहीं भी करेगा तो जो तंबाकू से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उनको कम करेगा। और जो सबसे बड़ा वरदान आपके लिए काम करेगा वो ऑयल पुलिंग है। ऑयल पुलिंग डालिए अपनी ओरल कैविटी में से, पॉइजन को वापस बाहर निकालिए और फेंक दीजिए, ऐसा है। अब ये एंटी अल्कोहल है, तो ये क्या काम करता है? इसको एंटी अल्कोहल को लेने का तरीका है कि इसका आधा चम्मच 1 चम्मच जो है वो आप अच्छे से पानी के अंदर पकाएंगे, और पकाने के बाद में जब आपका अल्कोहल पीने का मन कर रहा है तो अल्कोहल पीने की बजाय आप इसको आराम आराम से बैठकर ड्रिंक करेंगे। अब इसका भी वही इफेक्ट है, क्योंकि आपकी तलब बन रही है अल्कोहल पीने की, उस समय पे अगर आप इसका काढ़ा पीने बैठोगे तो चांसेस हैं कि आपके अल्कोहल पीने की तलब जो है वो कम हो जाए। मन की ताकत इसके साथ लगाओगे 90% तक काम करेगा। मन का सपोर्ट नहीं करोगे, आपके शरीर को थोड़ा लाभ कर सकता है, लेकिन वो अल्कोहल फिर छुड़वा नहीं पाएगा। तो ये चीज़ है। तो अल्कोहल के अंदर भी यही सामग्री है। अल्कोहल के अंदर इसमें सौंफ है, इसके अंदर जो है आपकी ड्राई जिंजर है, अजवाइन है, और इन सब की जैसा उन्होंने बताया कि भावना वगैरह दी जाती है और तब जाके ये तैयार होता है। तो ये मैंने आपको 2 प्रोडक्ट्स बताए हैं, अच्छे काम कर सकते हैं एडिक्शन के अंदर। थोड़ा कोशिश करिए, मन को थोड़ा सा समझाइए और अच्छी दिशा की तरफ थोड़े थोड़े प्रयास करेंगे तो फिर बाहर निकलने में आसानी भी होगी। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।